भाई बैंकॉक का सुखुमवित एरिया नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है और इसी सुखुमवित रोड पर एक छोटी सी गली है जिसका नाम है सोय नाना या सोय 4 और भाई यहीं पर लोकेटेड है दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेग्राउंड नाना प्लाजा। लेकिन इंटरनेट पर जो वीडियोस मिलते हैं उनमें सिर्फ वॉकिंग फुटेज होता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा नाना प्लाजा एक्चुअली क्या है, सोय नाना स्ट्रीट पर क्या होता है और अगर आप बैंकॉक नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। तो भाई अगर आप थाईलैंड पहली बार आ रहे हो तो एक बात समझ लो, सुखुमवित बैंकॉक का एक मेजर एरिया है जहाँ बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ स्पॉट्स मिलते हैं। अगर आप BTS स्काई ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो नाना BTS स्टेशन पर उतरते हैं। ये पूरा नाइट लाइफ एरिया वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही सुखुमवित रोड पर थोड़ा सा वॉक करते ही एक गली आती है सोय 4। इसी स्ट्रीट को लोग सोय नाना भी बोलते हैं और इसी स्ट्रीट पर लोकेटेड है बैंकॉक का फेमस नाना प्लाजा। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। नाना प्लाजा एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नाइट लाइफ सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही नहीं होती। जो स्ट्रीट आप अभी देख रहे हैं सोय नाना, ये पूरी स्ट्रीट भाई दोनों तरफ से बार्स, क्लब से भरी पड़ी है। लेकिन ये स्ट्रीट जो है उस पे आपको सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हलचल एक्टिविटीज़ मिलती ही रहेंगी। नाना प्लाजा खुद एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो अंदर का फुटेज दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो जनरल सिस्टम होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। एंट्री यूजुअली फ्री होती है, किसी भी बार में जाओ अंदर, लेकिन ड्रिंक्स का प्राइस थोड़ा हाई होता है। और भाई अगर आपको बैंकॉक के ऐसे रियल ट्रैवल एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाना प्लाजा के बाहर जो पूरा स्ट्रीट एरिया है वो भी नाइट लाइफ का एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। भाई वहाँ अलग ही दुनिया चलती रहती है। स्ट्रीट के दोनों साइड बार्स और पब्स मिलते हैं, नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और टूरिस्ट का काफ़ी मूवमेंट होता है। देर रात ही क्या भाई, पूरा सुबह तक चालू रहता है। अगर आप बैंकॉक नाइट लाइफ का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सिर्फ इस स्ट्रीट पर वॉक करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे जो सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए वॉक कर रहे होते हैं। वैसे अगर आप बैंकॉक जैसे क्राउडेड एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके ऐसे नाइट लाइफ जगह पर, तो एक एंटी थेफ्ट स्लिंग बैग यूज़ करना काफ़ी यूज़फुल होता है। पासपोर्ट, कैश और फ़ोन सेफ रहते हैं और वॉकिंग एरियाज में काफ़ी कन्वीनियंट होता है। भाई इस स्ट्रीट पर आपको स्टार्ट से लेके एंड तक दोनों तरफ शो पीसेस ही शो पीसेस दिखेंगे जो टूरिस्ट से डायरेक्टली बात करते हुए आपको मिल जाते हैं। ये बैंकॉक नाइट लाइफ कल्चर का एक पार्ट है जो मोस्टली नाइट लाइफ एरियाज में ही देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे बात करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहले ही क्लियर कम्युनिकेशन रखना। भाई बैंकॉक नाइट लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर इसी वजह से होती है जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी निगोशिएट करना है वो सारी क्लियर कर लीजिए, फिर वापस जाके नया बखेड़ा नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सेफली एंजॉय करना है, वो मैंने अलग वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपको वो वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो नाना एरिया में बार्स के ड्रिंक्स जनरली 200 से 300 बात के रेंज में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर है तो एक सिंपल ट्रिक काम आती है। सुखुमवित रोड और सोय नाना के एंट्रेंस पर काफ़ी कन्वीनियंस स्टोर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 7-Eleven। वहाँ से आप भाई 40-60 बात में आप आपका पसंदीदा ड्रिंक ले सकते हो और फिर आराम से स्ट्रीट पर वॉक करते हुए आपकी ड्रिंक्स को एंजॉय करते हुए, नाइट लाइफ का मज़ा लेते हुए, नज़ारों को देखते हुए आप पूरा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे ट्रैवलर्स, मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता हूँ। बैंकॉक नाइट लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपके जेब में एक्स्ट्रा पैसे है, आपको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेशक आप बार में बैठ के वही ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं दुगने तिगने प्राइस पे। और ऑफ कोर्स बार के माहौल का, क्लब के, पब के माहौल का आप आनंद ले सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है भाई आपके बजट पे, आपके पास कितना कैश है एक्स्ट्रा, उन सारी चीज़ों। बट अगर आप स्मार्ट ट्रैवलर है, बजट ट्रैवलर है, तो सिर्फ एक्सप्लोर करते हुए भी यहाँ का एक्सपीरियंस एंजॉय किया जा सकता है। सो भाई अगर आप थाईलैंड ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या बैंकॉक की रियल ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ मैं थाईलैंड के प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड्स रेगुलरली शेयर करता हूँ। सो भाई अब
क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो भाई सीधी बात, अगर आप बैंकॉक का नाइट लाइफ कल्चर समझना चाहते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली ट्रिप पर है या कपल ट्रिप पर ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद ये एरिया अवॉइड करना बेटर होगा। मोस्टली अगर आप कपल भी है तो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि भाई इतना दूर से इतनी महंगी फ्लाइट लेके आप आए हो तो एटलीस्ट देख तो सकते हो कि भाई यहाँ पे होता क्या है, चल क्या रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप फैमिली हो, और फैमिली से मेरा मतलब है अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग एजेड फैमिली मेम्बर्स है तो प्रॉबली थोड़ा 100 फीट की दूर से देख के वापस चले जा सकते हो, अगर आपको आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना है तो। या तो फिर आप कंप्लीटली इसको अवॉइड भी कर सकते हो। और भाई बैंकॉक में नाइट लाइफ के और भी एरियाज है जो डिफरेंट टाइप के ट्रैवलर्स के लिए बेटर हो सकते हैं। अगर आप बैंकॉक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना यूज़फुल हो सकता है, ताकि उन्हें भी बैंकॉक नाइट लाइफ का रियल आइडिया मिले। तो भाई बैंकॉक में नाना एरिया के अलावा भी कई सारे फेमस नाइट लाइफ स्पॉट्स हैं, जैसे सॉय काउबॉय हो गया, सॉय 11 है हो गया, पैटपोंग हो गया। और भाई इन नाइट लाइफ स्पॉट्स को भी हम प्रॉपर अपने तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे सिस्टम क्या है, और वो आप डेफिनेटली देख सकते हो मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ में। और भाई अगर आपकी ये थाईलैंड की पहली ट्रिप है तो भाई इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं मेरे इस वाले वीडियो में, वो आप ज़रूर चेक करें।